हेलो फ्रेंड्स। तो आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बेसिकली थोड़ा सा पढ़ा था और आज हमने बताया था कि आज हम पार्ट 2 बनाएंगे, तो उसमें डिटेल में थोड़ा सा जो उसके पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो रेस्पिरेशन है, किस किस एनिमल में किस किस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, मतलब कौन कौन से जो अपनी बॉडी के पार्ट्स हैं वो भाग लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि जो लंग्स है, सबसे पहला जो लंग्स कल हमने पढ़ाया था फेफड़ा, जिसके द्वारा अपन जो है ना वो सांस लेते हैं। तो लंग्स में क्या है कि एनिमल, ह्यूमन, रेप्टाइल और फ्रॉग। ह्यूमन, एनिमल, जो भी एनिमल है, जितने भी ह्यूमन है और जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जो जैसे कि सांप वगैरह हुआ, और फ्रॉग यानी कि मेंढक, ये सभी जो होते हैं वो लंग्स के द्वारा सांस का जो भी एक्सचेंज है वो करते हैं। और फिश जो होती है, फिश, इनमें गिल, जो उनके नीचे जो होती है वो गिल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनके द्वारा ही वो एयर का एक्सचेंज करती हैं। और फ्रॉग जो होता है वो, फ्रॉग में ये वाला क्वेश्चन आता है कि फ्रॉग किस किस के थ्रू जो होता है वो सांस लेता है। तो फ्रॉग लंग्स के द्वारा भी और गिल्स के द्वारा भी और स्किन के द्वारा भी। जब वो वाटर के अंदर होता है तब वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, और जब वाटर के बाहर आता है तो वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। और अर्थ फॉर्म में भी स्किन के द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है। और स्टोमेटा, प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे गैस का एक्सचेंज करते हैं, तो उनकी जो प्लांट की लीफ होती हैं, लीफ यानी पत्तियाँ, उनके नीचे छोटे छोटे एक एयर पोर्स पाए जाते हैं। अब जब अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है। तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही एयर का एक्सचेंज करते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा जो होते हैं वो पाए जाते हैं प्लांट्स की लीफ में। इसके बाद ट्रेकिया ट्यूब, इंसेक्ट्स जो होते हैं, और कॉकरोच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉकरोच वाला जो क्वेश्चन होता है ये आता है नीट में और जीआईसी में। कॉकरोच होता है और इंसेक्ट जो होते हैं वो किसके थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनके में ट्रैकिया ट्यूब पाई जाती है, ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसके थ्रू ही वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। और जो यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब कि जो जिनमें सिर्फ एक सेल ही पाई जाती है, ऐसे जो मेंबर होते हैं वो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही एयर का एक्सचेंज करते हैं। यानी उनके जो अभी अपन ने जो क्या है ना वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ लिए कि पर्टिकुलर कितने कितने ऑर्गेनिज्म हैं, किन में किसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है, वो चीज़ें इसमें पढ़ी है। तो एनिमल और ह्यूमन और रेप्टाइल और फ्रॉग में एयर जो एक्सचेंज होती है वो लंग्स के थ्रू होती है। और फिश में जो होती है वो फिश में गिल के थ्रू होती है, गिल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जब अपन फिश के बारे में पढ़ेंगे तब अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब बाकी अभी इतना ही पढ़ लो कि गिल्स जो होते हैं उनके पाए जाते हैं, उनके थ्रू ही वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं। और फ्रॉग में स्किन के थ्रू भी होता है, और क्योंकि फ्रॉग जो होता है वो एक एम्फीबियन है, यानी जो वाटर में भी पाया जाता है और धरती में भी, तो दोनों साइड दोनों जगह पाया जाता है, इसलिए उसको एम्फीबियन कहा जाता है। इसीलिए ये फ्रॉग जब वाटर में होता है तब वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और जब वो बाहर आता है तो उसमें लंग्स भी पाए जाती हैं, यानी दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं फ्रॉग में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लांट्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं लीफ में, इनके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है। और ट्रैकिया ट्यूब जो होती है वो कॉकरोच और इंसेक्ट में पाई जाती है। और जनरल बॉडी सब सरफेस किसमें होती है, यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन में। अब हम पढ़ेंगे कि जो अपने एयर होती है वो कैसे कैसे एंटर होती है। कल हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर बताया था कि पहले एयर कहाँ जाती है, नोज में जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में जाती है, फिर ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, इसके बाद जो होती है वो एल्वियोली में जाती है। इसके बाद गैस का एक्सचेंज होता है। तो आज हम पढ़ेंगे उसका डिटेल से एक एक स्ट्रक्चर। सबसे पहले आते हैं हम नोज में। नोज में क्या होता है कि एयर एंटर एंड CO2 आउट बाय द नॉस्ट्रिल, मतलब नोज जो अपनी पाई जाती है उसमें क्या होता है, एयर एंटर होती है। ये कल हमने बता दिया था इसके बारे में, तो आज हम नहीं जाएंगे कि एयर अपनी जाती है नाक के थ्रू और CO2 जो होती है वो आउट होती है नॉस्ट्रिल के थ्रू, यानी एयर अपनी अंदर जाएगी और CO2 बाहर एग्जिट होगी। नोजल एयर जो हमने बताया था कि अपने जो नाक होते हैं उसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। अपने जो बॉटनिकल वो जूलॉजिकल नेम है उसमें सीलिया बोला जाता है इसको, जो अपनी हेयर है। एज अ फिल्टर ऑफ एयर, ये क्या करते हैं, एयर का फिल्टरेशन करते हैं। जैसे कि एयर में धूल आ गई या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आ गए जो कि अपने लिए हार्मफुल होते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो ये उसको वहीं पर रोक देती है, उसको अंदर नहीं जाने देती, ताकि लंग्स में अपने अंदर डिसीज़ क्रिएट ना हो। एयर, डस्ट,
एयर को और डस्ट को फिल्टर करती है एंड माइक्रोब्स रिमूव, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपन को दिखते नहीं हैं, है ना, वो एयर के थ्रू क्या होते हैं अपने अंदर पहुंच जाते हैं, अपन को तो नहीं दिखते हैं, तो ये उन माइक्रोब्स को वहीं पे रोक लेती है जो हेयर होते हैं इसके। इसके बाद जो नोसल वाटर है जो अपन को म्यूकस टाइप से उसको हम जो पाया जाता है उसमें, जैसे नोज़ में ही पाया जाता है उसे नोजल वाटर को, उसको हम म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एयर अपनी कहाँ आ गई, नोज़ में। ठीक है, इसके बाद कहाँ आती है, फेरिंग्स में। ये तो पढ़ाया था, नोज़ के बाद कहाँ जाती है, फेरिंग्स में। इसके बाद फेरिंग्स में एयर आती है। शेयर्ड पासेज फॉर बोथ एयर एंड फॉर फूड, है ना। तो हमने बताया था कि जो अपना नोज होती है, नोज के बाद जो फेरिंग्स आती है, एक छोटी ट्यूब पाई जाती है, इसी से अपना, जैसे क्योंकि नीचे भोजन पाया जाता है तो एक बीच वाला मिड पाइप है ये, इससे भोजन भी जाता है और इसी से एयर जाती है, तो नीचे आके दो ट्यूब में डिवाइड हो जाती है और जो भोजन वाली चीज़ होती है वो यहाँ चली जाती है, तो वो खुल जाता है ढक्कन, बॉल बोलते हैं उसे, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम उससे क्रिएट होने लगता है। जबकि जब एयर होती है वो फेरिंग्स के थ्रू यहाँ आती है, एपिग्लोटिस खुलता है और यहाँ से एयर जो अपनी है वो लंग्स में चली जाती है। ठीक है, तो इट इज़ द कनेक्ट्स द नसल कैविटी टू द लैरिंक्स, यानी कि नसल कैविटी ऊपर पाई जाएगी। इसके बाद ये हमारा फेरिंग्स हो गया। ठीक है, फेरिंग्स के बाद जब जो कनेक्शन होता है उसी को कहते हैं लैरिंक्स। तो ये कनेक्टर जो होता है बीच का काम करता है, इसीलिए इसको फेरिंग्स बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, अब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे। ठीक है, तो फेरिंग्स से होती हुई एपिग्लोटिस में आ गए, एपिग्लोटिस खुल गया अपना। ठीक है, नोज, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के बाद जो ये फूड पाइप हो गया अपना बेंड पाइप, यहाँ से अपनी एयर एंटर कर गई लंग्स में। ठीक है, एपिग्लोटिस से अपनी एयर जो होती है वो काय में जाती है, बेंड पाइप में। ठीक है, बेंड पाइप में अपना ये लैरिंग्स जो हमने कल पढ़ाया था इसको लैरिंग्स बोला जाता है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है और वोकल कॉर्ड और मेम्ब्रेन। एक ये काय के बना होता है, कार्टिलेज जो अपनी मसल्स होती है, मसल्स के प्रकार जो अपन मसल्स में पढ़ेंगे तो मसल्स में जो इंपॉर्टेंट कौन सी ये आता है लैरिंग्स में, कौन सी कार्टिलेज, कौन सी मसल्स पाई जाती है, तो इसमें कार्टिलेज मसल्स पाई जाती है। इसको एडम्स, अच्छा, ये लिखा है इसमें कि एडम्स जो एप्पल जो होता है वो ओनली मेल में पाया जाता है, एक कार्टिलेज मसल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं, क्योंकि ये पाई जाती हैं और इसीलिए जो मेल की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी भारी होती है, जबकि फीमेल की आवाज़ जो होती है वो पतली होती है, क्योंकि उनके में ये एडम्स एप्पल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसी को हम लैरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लंग्स। ठीक है, लंग्स क्या होता है, लंग्स अपना मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम है सबसे पहली बात तो। दूसरा राइट लंग्स जो होता है अपना, क्योंकि राइट लंग्स हमने कल पढ़ाया था कि राइट लंग्स अपना बड़ा होता है और लेफ्ट लंग्स छोटा होता है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे हार्ट पाया जाता है अपना। ठीक है, तो राइट लंग्स के कितने पार्ट्स में बटा हुआ होता है, 3 लोब्स में बटा हुआ होता है, जबकि लेफ्ट वाला जो होता है वो अपना 2 लोब्स में बटा हुआ होता है। कलर कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। पल्मो, इसकी जो स्टडी होती है, जो लंग्स की स्टडी होती है उसको हम पल्मोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो लेयर होती है, जो ऊपर जो अपनी मेम्ब्रेन पाई जाती है वो प्लूरो मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसीलिए इसको पल्मोलॉजी कहा जाता है। लंग्स के लिए इतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लो। इसके बाद बताया गया कि इसका वेट कितना होता है, 1.3 kg, यानी कि 1.3 किलो का ये वेट होता है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको थोड़ा सा रफली डायग्राम पढ़ेंगे तो एडम्स एप्पल, लैरिंग्स आ गया अपना, यहाँ से फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आ गया, इसके बाद ट्रेकिया आ गई। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, तो ये हमारा ट्रेकिया आ गया, ये हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई हो गई, इसके बाद ये हमारा ब्रोंकियोल हो गया, ये हमारा एल्वियोली हो गई, ये हमारा राइट लंग्स हो गया, ये लेफ्ट लंग्स हो गया। राइट के कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट के कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब होते हैं। और यहाँ पे हमारी बहुत सारी, कम से कम 1 से 1.5 लाख तक, 1 से 2 लाख तक हमारी एल्वियोली पाई जाती है। इसमें हमारी एयर की जो होती है वो फिल्टर होती है। ठीक है, ये हमारा पूरा फंक्शन, अभी अपन ने ये पार्ट्स पढ़ लिए। अब अपन थोड़ा सा ये देखेंगे कि एयर जो होती है वो कैसे एक्सचेंज होती है ना। तो जब अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे। ये अपना मान लो कि ये हार्ट है। ठीक है, ये हमारा राइट लंग्स है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये अपने 4 पार्ट होंगे। जब अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना पढ़ लो कि हार्ट जो है वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले आया, एल्वियोली में। किस में लाया, लंग्स की एल्वियोली में। ठीक है, एल्वियोली में लाया, तो एल्वियोली में क्या होता है कि यहाँ पे डिफ्यूजन
बाय डिफ्यूजन जो होता है वो अपन ने पढ़ा होगा, परासरण जो प्रक्रिया होगी उसी के थ्रू जो होता है अपना गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिफ्यूजन कैसा होता है कि अपने ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड है तो इसमें CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो एल्वियोली में जो होता है वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, एल्वियोली में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो जिसका ज़्यादा होता है वो इसमें मिक्स हो जाता है और उसका कम होता है वो उसमें मिक्स हो जाता है। तो यानी CO2 का इसमें ज़्यादा होता है तो CO2 इसमें चली जाती है, क्योंकि इसमें CO2 का कम होता है, इसमें O2 का ज़्यादा होता है, तो O2 जो होती है वो ब्लड में चली जाती है और CO2 जो होती है वो बाहर एक्सिट हो जाती है। और इसके बाद यहाँ से जैसे ही ब्लड फ़िल्टर हुआ एल्वियोली में, फ़िल्टर होके फिर एक नर्व और जुड़ी हुई होती है, उसके थ्रू ये हार्ट में दोबारा से चला जाता है और हार्ट से ही फिर अपने ऑर्गन्स को बाँट दिया जाता है, ठीक है। और इसको जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो इम्प्योर जो ब्लड लाती है उसको क्या कहा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और जो प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है उसको पल्मोनरी वेन कहा जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि डिफ्यूजन एक मतलब परासरण और विसरण ये सब अपन ने पढ़ा है। विसरण में क्या होता है कि जब कोई भी दो सॉल्यूशन है, ठीक है। दो सॉल्यूशन में जैसे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन से जब कोई भी सब्सटेंस है लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है तो उसे हम डिफ्यूजन कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अगरबत्ती। जैसे जब अगरबत्ती जो होती है वो हमारी क्या मानी जाती है, हाई कंसंट्रेशन, जबकि एयर जो होती है वो हमारी लो कंसंट्रेशन होती है। जब उसको जलाते हैं तो वो लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है, ठीक है। इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि हाई कंसंट्रेशन इसका CO2 का है तो ये हाई से कहाँ जाएगी, लो में, क्योंकि लो किस में है, जो अपनी एल्वियोली है उसमें CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फंक्शन अपन ने पढ़ लिया कि कैसे अपनी जो एयर है वो प्यूरीफाई होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना रेस्पिरेशन जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया। अगले जो सेशन होगा उसमें अपन दूसरा टॉपिक ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।